नमस्कार और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं वो बाजार के सभी पुराने पैमानों को पूरी तरह से बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं बीओटी चेन और कैरी पैक्ट की। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक संरचनात्मक रूप से दो शेहरित वेब 3 प्रोटोकॉल है। एक गंभीर बोर्डरूम स्तर की रणनीति जिसे तकनीकी और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से समझना बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस पूरे मास्टर प्लान की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले विश्वास और संस्थागत सुरक्षा, दूसरा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में बदलाव, तीसरा इकोसिस्टम का डुअल कोर मैट्रिक्स, चौथा गणितीय दुर्लभता और अंत में माइनिंग और रिवॉर्ड्स। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भाग से, विश्वास और संस्थागत सुरक्षा। अब आप भी जानते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली ताकत उसकी लीडरशिप होती है ना। कॉइनस्टोर के सीईओ जॉनसन झाओ के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट 12 मिलियन, जी हां पूरे 12 मिलियन ग्लोबल यूजर्स और 8 वर्षों की शानदार परिचालन उत्कृष्टता का पूरा भार लेकर चलता है। मतलब ये कोई शून्य से शुरू होने वाला स्टार्टअप नहीं है, बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल लिक्विडिटी इंजन है जो पहले दिन से ही बाजार में अपनी पकड़ मजबूत रखता है। और अगर हम इसकी वित्तीय और तकनीकी नींव की बात करें तो जरा इसे सुनिए। 15 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक फंडिंग और इससे भी बड़ी बात, सर्टिक का वो ऑडिट जिसमें शून्य, बिल्कुल जीरो गंभीर जोखिम पाए गए हैं। जब आप संस्थागत स्तर पर निवेश या विकास की बात करते हैं तो आपको ठीक इसी तरह के अचूक आत्मविश्वास की जरूरत होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है मॉड्यूलर वेब 3 आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव। आपको पता है, लेगेसी चेन्स का जो पुराना, कठोर और फंसा हुआ आर्किटेक्चर था ना, वो अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। अब उसकी जगह ले रहा है बीओटी चेन का बेहद लचीला मॉड्यूलर नेटवर्क। इसे ऐसे समझें जैसे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हों, जहां कोर तकनीकों को स्वतंत्र और दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है। सच कहूं तो ये वेब 3 वास्तुकला में अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक गेम चेंजर है। और इस बदलाव का परिणाम इतना स्पष्ट और चौंकाने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये नई मॉड्यूलर प्रोटोकॉल फैक्ट्री विकास की दक्षता को सीधे 90% तक बढ़ा देती है। सोचिए, 90%। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी रुकावट के एक अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर काम करने की आज़ादी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इकोसिस्टम डुअल कोर मैट्रिक्स। इस पूरे नेटवर्क को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए एक डुअल टोकन सिस्टम काम करता है और दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। बीओटी चेन यहां डिजिटल ऑयल के रूप में काम करता है जो गैस फीस को संभालता है, जबकि कैरी पैक्ट या जिसे हम सीए कहते हैं वो पूरे नेटवर्क की कंप्यूट पावर करेंसी है। यह बिल्कुल स्पष्ट विभाजन ही इस नेटवर्क की कार्यक्षमता और लंबी उम्र का असली राज है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प भाग की, गणितीय दुर्लभता और अपस्फीति। देखिए, इस हिस्से में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यहां राज करता है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गणित। कुल आपूर्ति 210 मिलियन सीए टोकन पर हमेशा के लिए लॉक है। इसके साथ ही एक 22 वर्षीय अंतिम वक्र है और हर 720 दिनों में ट्रिगर होने वाला 10% का डिफ्लेशन नियम है। ये एक ऐसा फिक्स नियम है जिसे कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। पूर्ण गणितीय अंतिम सत्य। और यही ठोस गणित जन्म देता है राइज लॉजिक डिफ्लेशन इंजन को। आप इसे सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए एक तरह का प्रेशर कुकर समझ सकते हैं। ये लगातार बाजार में मौजूद सप्लाई पर एक भारी दबाव बनाता है, जिससे टोकन की वैल्यू स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनी रहती है। अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के ये 3 सख्त चरण एक अजेय ताकत की तरह काम करते हैं। पहला, अनंत बर्निंग के लिए 10% रीफ्लो, दूसरा स्टेकिंग के जरिए लिक्विडिटी लॉकिंग और तीसरा 5% का सेल स्लिपेज। हर एक चक्कर इस गणितीय दुर्लभता को बाजार में और भी ज्यादा कड़ा कर देता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, माइनिंग, स्टेकिंग और रिवॉर्ड्स। नेटवर्क में हर दिन 40,000 सीए टोकन का आउटपुट 5 बिल्कुल सटीक पाइपलाइनों से होकर गुजरता है। ये कोई साधारण डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पैसिव माइनिंग और एक्टिव कम्युनिटी बिल्डिंग के बीच एक बहुत ही परफेक्शन के साथ बैलेंस किया गया मॉडल है। अब पैसिव और एक्टिव मैकेनिक्स के बीच का ये विभाजन वाकई ध्यान देने योग्य है। एक तरफ पैसिव हैश रेट माइनिंग के लिए 16,800 सीए रोजाना रिजर्व्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेहद डायनामिक रिवॉर्ड इंजन के लिए 14,000 सीए का कड़ा प्रावधान किया गया है।
दोनों का अपना महत्व है। लेकिन ध्यान रहे, एक्टिव इनकम अनलॉक करने की शर्तें काफी सख्त हैं। आपको कम से कम 300 USDT का निवेश करना होगा और वीक लेग वॉल्यूम लाना अनिवार्य होगा। इसका सीधा सा मतलब है, यहां बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यह सिस्टम उन लोगों को रोकता है जो सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं और सुनिश्चित करता है कि केवल नेटवर्क का वास्तविक विकास करने वालों को ही रिवॉर्ड मिले। और इन स्टैकेबल रिवॉर्ड सीढ़ियों का डिजाइन तो सच में बेजोड़ है। इसका मतलब ये है कि जब आप V1 से V5 तक एक नए टियर पर पहुंचते हैं, तो आप अपना पिछला रिवॉर्ड नहीं छोड़ते, बल्कि आपको हर पिछले रिवॉर्ड पूल से भी अपना हिस्सा मिलता रहता है। ये कमाल का संचयी लाभ है जो लोगों को नेटवर्क बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता है। और अगर हम पदानुक्रम में सबसे टॉप लेवल की बात करें, तो वो हैं V6 से V10 एलीट टियर्स। जैसे ही आप V7 पर पहुंचते हैं, आपका अल्टीमेट DAO एपेक्स अनलॉक हो जाता है। ये आपको रोजाना 3% का विशेष इकोसिस्टम डिविडेंड देता है। ये बिल्कुल एक विशिष्ट कॉर्पोरेट अचीवमेंट जैसा है जो सिर्फ उन लीडर्स के लिए रिजर्व है जो नेटवर्क को सर्वोच्च गति देते हैं। ये सारा बुनियादी ढांचा जो इतनी यील्ड पैदा कर रहा है, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग नेटवर्क के 60% ऑपरेशंस को सिक्योर करती है। एक ठोस एक्टिव कम्युनिटी और सदस्य डेटाबेस ही इस पूरे आर्किटेक्चर की असली ताकत है। तो आइए अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम मूल्यांकन पर चलते हैं। अगर मैं आज के इस एक्सप्लेनर को समराइज करूं, तो इस मॉड्यूलर प्रोटोकॉल का सार 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, अटूट संस्थागत विश्वास। दूसरा, पूर्ण गणितीय दुर्लभता। और तीसरा, एक अभूतपूर्व स्टैकेबल यील्ड। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बाजार की भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कठोर गणित से चलता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका पोर्टफोलियो इस मॉड्यूलर वेब3 युग की पूर्ण निश्चितता के लिए तैयार है? जरा सोचिए, क्या आज के समय में कोई भी आधुनिक पोर्टफोलियो पुरानी कमजोर लेगेसी चेन्स के मुकाबले ऐसे पूर्ण और गणितीय रूप से सुरक्षित इकोसिस्टम की श्रेष्ठता को नजरअंदाज कर सकता है? मॉड्यूलर वेब3 युग में आपकी सफलता इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करती है।